दोस्तों आज हम ये पतंग तैयार कर रहे हैं अपनी चांद तारा। आज की ये बहुत बेहतरीन पतंग होने वाली है। अद्दी पतंग है। देखिए कमान, देखिए कमान की शानदार कमान निकाली है इसकी। और इसको हम रेडी करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। आप अगर पतंग बनाने वाले हैं तो धागा रोकने के लिए ये कोने ज़रूर चीर लें, जिससे कि धागा इसमें जा सके, अटक सके। और एक्स्ट्रा पार्ट ज़रूर छोड़ना चाहिए, 1 या 2 सूत का, जिससे कि मोड़ा जा सके कागज़। और शानदार पतंग निकलने वाली है ये। इसको हम चीरा लगा देते हैं, यहाँ से भी मुद्दे पे से लगा दिया। अब बारी आती है धागे की। हम धागा लपेटते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने लगाया था चीरा, तो पहले तो लपेट दिया थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से लेके इसके अंदर को लेके आ गए। जो हमने यहाँ से अभी कट किया था सामान को, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया धागा। देखिए, और यहाँ से सीधे मुड्डे पे जाएगा। ये सीधे मुड्डे पे जाने वाली है कमान। ये देखिए मुड्डे पे आ गई। और यहाँ से इस कोने पर जाएगी, लेफ्ट साइड वाला कोना जो मानते हैं हम, जिस तरीके से पतंग उड़ती है उस तरीके से लेफ्ट माना जाता है। ये देखिए ये आ गया। ये वहीं पर जहाँ शुरू किया था वहीं से ही वापस जोड़ दिया जाएगा। पहले इसके अंदर डालना है इस बार, जिससे ये पीछे को भागे ना। बताता हूँ आपको, इस तरीके से डालना है जिससे कि ये अंदर को अटक जाए। गया और इसको लपेट दिया इस तरीके से। और एक और अंदर को डाल के उसके जो हमने चीरा था इस तरीके से, और एक फंदा लगा देना बस, जिससे कि ये टूटे ना। अब बारी आती है इस पर ग्लू लगाने की, इसको बंद करने की। देखिए हम कैसे बंद करते हैं। अभी ये हमारी ले ही है, तो हम निकालते हैं, रखते हैं यहाँ पर। ये हमेशा किसी चीज के कोने पर ही लगाम है। ये हमेशा किसी चीज के कोने पर ही लगती है। वरना तो फिर वो मजा नहीं आता जो आना चाहिए। यहाँ से हम कट कर देते हैं। ये कट नहीं किया था, तो कट कर दिया है। अब देखिए, अब आपको हम दिखाते हैं जोड़कर कैसे जुड़ेगी। इस तरीके से कट लगाया। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इस तरीके से मिलानी पड़ती है। पीछे की पकड़ के पीछे से चिपकाते हुए आओ और आगे का धागा पकड़ते हुए आओ, इस तरीके से लग जाती है। बहुत से बताते हैं अपनी अपनी स्पीड में दिखाते हैं कि ऐसे 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 करके लगाना, पर मैं वो नहीं दिखाऊंगा। जो नए हैं उनके लिए यही बहुत बढ़िया तरीका है। ये देखिए, सबसे बेस्ट। आगे जाके तो आप सीख ही जाएंगे स्पीड में लगाना।
ये देखने वाला जो भी घर पे अगर आप अखबार की बना रहे हैं तो भी इसी तरीके से बनाए, वो फटेगी नहीं। जैसा आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, इससे भी बैलेंस बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हल्का हाथ से इसको करते चले जाओ। तरीके से मैं कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से कॉर्नर आ जाएगा और हल्का हाथ रखना है इस तरीके से, जिससे कि वो सेट हो जाए। और आपके पास कपड़ा होना ज़रूरी है। ये फॉर्म ले लेना, मैं तो कपड़ा यूज़ करता हूँ, बहुत से फॉर्म यूज़ करते हैं इस तरीके से, जिससे कि एक्स्ट्रा जो लेयर होती है हमारी, ग्लू होती है, वो सब सूख जाएगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरीके से हम इधर भी करते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है, एक नंबर की आई है। हम दूसरी साइड भी करते हैं। लेई बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको मैं लेई बनाने का तरीका भी बताऊंगा। और ये बता देता हूँ आपको कि लेई जो है सबसे बढ़िया बनती है अरारोट से। अरारोट लेनी है आपको, जितनी भी लेनी है, और उसमें आप कितनी भी लेई बनाएं, पर उसके अंदर शुगर जो डालते हैं, चीनी या आपके पास वो होती है जो उसका चूरा होता है, वो सिर्फ 1 चम्मच ही डालें, चाहे लेई कितनी बनाए, बाल्टी भर के बनाए कितनी बनाए, उसमें शुगर की 1 चम्मच डाली जाती है। और ये ज़रूरी है कि उसके अंदर एक केमिकल जरूर डाला जाता है, किसी प्रकार का हो, या आप वो यूज़ कर लेना, नीला तोता आता है, नीला तोता यूज़ कर लेना। मैं तो नहीं करता हूँ कि वो ख़तरनाक है, उसको रखना घर में भी ख़तरनाक है। और आपके घर में चूहा मारने की दवाई हो, या ऑल आउट हो, या कुछ भी हो ऐसी दवाई जो कीड़े मकोड़ों को मारती है, उसका यूज़ करके आप ले बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा उसमें डाल दें, जिससे कि ये आपका कीड़े मकोड़े इसको ना खाएं, चींटियाँ नहीं आए इस पर। ये बहुत ज़रूरी है लेई के लिए, वरना तो लेई ख़राब हो जाती है। मैं इसमें वो डालता हूँ एसिड, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इसको, इसके पास भटकता भी नहीं है। एक बार हुआ था, इसमें वो आ गया था, क्या कहते हैं, कॉकरोच घुस गया था इसके अंदर, वो मर चुका था। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, वरना आपको दिखाता। सुबह का टाइम था तो मैं सीधे ऊपर आया था, इसलिए। आपसे यही कहना चाहूँगा मैं कि आप इसके अंदर कोई ना कोई लेई के अंदर केमिकल डाल दें। ठीक है, हम मुड्डे पे से लेते हैं, अब मुड्डे पे लगाना शुरू करते हैं। लेई जब भी बनाएं आप अरारोट से ज़रूर बनाएं, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का तो उबालना पड़ता है। इसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, और वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। आपको कभी भी जहाँ से आपका कट होता है वहाँ से मोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उसका मुड्ढा ख़राब हो सकता है। आपको सिर्फ मुड्ढे पे से मोड़ने की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको सरल तरीके से करके दिखाता हूँ, 3 उंगलियों की सहायता से कोई तकलीफ ना हो आपको बनाते हुए। ये देखिए दोस्तों, एक साइड हो चुकी है कवर, और एक साइड आ चुकी है, इसको भी करते हैं।
ये हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। इसमें चोर ने हमला बोल दिया पहले ही, खा के नहीं गए इसको। चूहे घुसते हैं और निकल जाते हैं। इसमें आपको निशान भी दिख रहे होंगे, देखो पैरों के निशान है ये सब चूहों के। इसके अंदर घुसते हैं और निकल जाते हैं, खाते नहीं है। इसमें हलाती है उसकी एसिड की, तो नहीं खाते हैं। देखिए मुड्ढे पर से ही मोड़ना चाहिए इसको। शुरुआत जो करते हैं मुड्ढे पर से ही करते हैं। आपको और यूट्यूब पर दिखाते हैं, अपने तरीके से करके दिखा देते हैं, दोनों हाथ से पकड़कर जल्दीबाजी में। तो आदमी समझ नहीं पाता है कि कैसे मोड़ा, इतनी स्पीड में कैसे मोड़ा। आदमी कोशिश करता है फिर मोड़ने की, मैं भी ये मोड़ सकता है तो मैं भी मोड़ के देखूँ स्पीड में, तो वो गलती कर बैठता है और उसकी पतंग ख़राब हो जाती है, उसकी मेहनत, पतंग फट जाती है। स्पीड में नहीं करना है, बहुत प्यार से करना है, आराम आराम से करना है। एक कपड़ा ज़रूर रखना है उसको, हल्के हाथ से कपड़ा रखना, मारना है इस तरीके से, बहुत हल्के हाथ से, जिससे कि आपकी ये सुकड़न उकड़न चली जाए इसमें से, क्योंकि ये भी अनबैलेंस कर देती है इसको, पतंग को। ये करना ही बहुत ज़रूरी है। अब हम लगाते हैं इसमें अपना पट्टा। इसमें पट्टा हम लगाने वाले हैं नीले कलर का। पहले पट्टा लगाया जाता है, इस तरीके से पट्टा कटता है। ये छोटा कटता है, बड़े कॉर्नर से छोटा कटता है ये पट्टा। इस तरीके से लगा दिया, बड़ा हल्के हाथ से, आराम से हल्के हाथ से रखना है। तो इसको पतंग को हल्का सीख को नीचे करके इसको उठा देना और ये चिपक जाएगा। देखिए इस तरीके से रखना है। चिपक चुका है, और ये वाला भी इसी तरीके से करेंगे। क्लियर, यहाँ पर रखा। जो हमने कट किया था ना उसके पीछे ही रखना है, पीछे वाली साइड में, आगे वाली साइड में नहीं रखना है, पीछे वाली साइड में रखना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये कट किया था, तो हमें इस वाली साइड में रखना है, मिला करके कोने से मिला करके रखना है। इस वाले कोने में लगा देना है। बाकी आपकी इच्छा है। पतंग ख़राब हो जाती है आगे से लगाने पे, अनबैलेंस हो जाती है। अब इसके ऊपर से लगेगा बड़ा पट्टा, दिखा देते हैं आपको। बड़ा पट्टा इस तरीके से काटा जाता है, बड़ा पट्टा। तरीके से काटा जाता है वो पट्टा। उसके बाद हम लेना लगा के इस पर ग्लू का इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि अंदर है वो तो उससे तो कोई वो नहीं है, वो तो रस रोकने के लिए है, और मेन मकसद इसका होता है। और इसको ही नहीं अच्छे से चिपकाया तो पतंग, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, ये जो कटा हुआ होता है हमारा हिस्सा, इसके आगे तक निकालना पड़ता है, बड़ा वाला बट्टा जो होता है, कॉर्नर जिसको कहते हैं। ये हमारा ये दिख रहा है आपको कटा हुआ, इसके 2 से 3 सूत एक्स्ट्रा रखना पड़ता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 2 से 3 सूत ज़्यादा रखना पड़ता है। ये रख दिया हमने, ये पेपर घुमा दिया, ये देखिए ये हो चुका है हमारा, एक साइड से रेडी हो चुका है, और दूसरी साइड से और लगाते हैं अपना कॉर्नर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो पट्टा ही बोलते हैं। या कमान के ऊपर वाली सपोर्ट, कमान को रोकने की वाली सपोर्ट, यही बोला जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसको। ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। और एक बात और, आपको यहाँ पर और ग्लू चिपकानी चाहिए, इसको पैक करना पड़ता है जिससे कि एयर पास ना हो और बैग अनबैलेंस ना हो पतंग। इसको भी हम चिपका देंगे। देखिए चिपका दिया, इससे पतंग थोड़ी खींच चुकी है। साइड भी ऐसी करेंगे, दोनों साइड, एक साइड जो प्रोसेस चलेगा दूसरी साइड भी वही पे प्रोसेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इधर एक डिज़ाइन दिया है तो उधर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, नहीं, इससे आपका नुकसान होगा, आपकी पतंग खराब हो जाएगी। तो आप ऐसी गलती ना करें। हमारी वीडियो से जुड़े रहें, ऐसी और वीडियो के लिए आप हमको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये हो चुकी है, अब बारी आती है इस पर पत्ता और ठड्डा लगाने की, पत्ता और मुड्डा लगाने की। पत्ता हमारा होने वाला रेड कलर का और मुड्डा हमारा होने वाला ब्लू कलर का। देखिए यह आ गया हमारा मुड्डा। मुड्डे को हमेशा आप देखिए, मुड्डे को हमेशा इस तरीके से लिया जाता है, हल्का सा कोना पकड़ के इस तरीके से घुमाया जाता है। यहाँ ये इस तरीके से घुमाया जाता है आधे तक, उसके बाद सीधा कर दिया जाता है इस तरीके से। फिर मुड्डा देख करके इस तरीके से काटा जाता है, मुड्डा कितना है इस तरीके से काटते हैं और मुड्डा हो जाता है फिट। ये देखिए ये आ चुका है, बिल्कुल फिट फिक्स आ चुका है। ये हमारी स्टिक एक्स्ट्रा निकल रही है हमारी कम ठड्डा, इसको हमने रफ कर दिया। इस पर ग्लू यूज़ करेंगे। देखिए गाइस, और ये हमने चिपका दिया। कपड़े की सहायता से हल्का हाथ आपको फेरना है, इस पर मतलब लगाना है, इस तरीके से लगाना है, ज़्यादा दबाना नहीं है वरना पतंग खराब हो सकती है। कागज़ इस तरीके से सुखड़ जाता है, अगर आप खींचते हैं तो इस तरीके से सुखड़ जाता है, ये ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको ये नहीं करना है, आपको कपड़े की सहायता लेनी है। देखिए होता है बिल्कुल, देखिए भाई तो परफेक्ट आया है। अब बारी आती है इसके ठड्डे की। पहले तो हम इसको चिपका देते हैं, जो हमारे ठड्डे का पेपर छोटा पड़ा है इसको तो हम पहले चिपका देते हैं, हमें ये कुछ नुकसान दे सकता है। इसको भी हमने चिपका दिया है।
चलिए आपका पत्ता बनाते हैं और लगाते हैं इस पर। पत्ता बनाने के टुकड़ा नहीं है तो हम नया पेपर निकाल रहे हैं। हमने नया पेपर निकाला, इसको हम अब कट कर लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, वरना ये ख़राब हो सकता है। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतनी की ही ज़रूरत है, इसको कट कर लेते हैं। आप कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास चाकू है चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वही औजार चाहिए जो एक पतंग के लिए काम आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी। कॉमर देते हैं अपने पेपर को, इसमें पत्ते निकालते हैं। देखिए इस तरीके से काटा जाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कोना पकड़ना है इस तरीके से। आप डिजाइन डाल सकते हैं आप अपनी इच्छा से। मैंने कुछ डिजाइन डाला है पत्ते को खूबसूरत करने के हिसाब से। ये देखिए डिज़ाइन की तो खूबसूरत आया है। हम इसको चिपकाते हैं अब। दोस्तों इसको ग्लू से ही चिपकाना होगा, फिर पीछे वाला हिस्सा जो है ग्लू से ही चिपकाना पड़ता है। देखिए इस तरीके से हल्का हाथ मारना पड़ता है, देखिए हमारा कागज़ फटे नहीं और ज़्यादा दबने के कारण नीचे चिपके भी नहीं। अब बारी आती है इसकी डंडी होगी, जो डंडियाँ लगाते हैं हम लोग। देखिए हम इस डंडी का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से नाप करके लगाएंगे। ऐसे 2-3 दिन पहले मैं जो है इसी तरीके से इस डंडिया काट रहा था इसके लिए, ठंडे के लिए, तो मेरे ये उंगली कट गई थी, इसमें बहुत ब्लड निकला था। इसमें थोड़ा संभल कर काटें। मेरा ध्यान कहीं और ही था उस टाइम पर अब पूरा ध्यान पतंग पर है, इसलिए कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट करके बताएं कहाँ पर गलती हुई है, उस गलती को हम सुधारेंगे। और अभी हम अपना ठड्डा बना लेते हैं। बहुत ज़रूरी होता है ये भी, पतंग को बैलेंस बनाता है ये भी पतंग का।
पतंग के लिए हर चीज़ ज़रूरी है। ये हमने चिपका दिया है। अब इसको हम लेई से चिपकाएंगे। इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है फिक्स, इसलिए इसको हम लेई से चिपकाएंगे। बाकी आप जो है ग्लू से चिपका सकते हैं पीछे वाले पोर्शन को, कि वो पेपर है डायरेक्ट, तो पेपर से फिर छूटने का नहीं है, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट ग्लू यूज़ करते हैं। इसमें हम लेई लगाते हैं, बाकी को तो पता नहीं, पर मैं लेई लगाता हूँ। तरीके से मैं लेई से भर देता हूँ इसको, क्योंकि इसको ऊपर नीचे करने में, सेटिंग करने में जो है आसानी हो जाती है। ग्लू जो है चिपक जाती है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सूखने में ज़्यादा सहायता करते हैं, और उसको हम सेट भी नहीं कर पाते हैं। और इसको हम सेट कर सकते हैं। तरीके से हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको, उसको नहीं कर पाते हैं। लोंडे की चौगली को और निकाल देते हैं इसकी हम, देखिए ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही है। ऊपर दिखेगा, ये कितनी शानदार लग रही है। तरीके से निकालने के इसको, हमारी पतंग रेडी हो चुकी है। ये हमारा है कन्नी, जिससे कि ना कटे, ऊपर वाली कमान में लगाया जाता है ये, जिससे कि हमारी कन्नी ना कटे। ये पेपर लगाया जाता है छोटा सा, यहाँ पर जो आपने देखा होगा लगा हुआ, यहाँ पर लगाया जाता है ये पेपर, जिससे कि हमारे कन्नी ना कटें खिंचाई करते हुए, तो सेफ्टी रहती है। और क्योंकि कमान जो होती है वो बांस की होती है, उसमें रेसे निकले हुए होते हैं। वैसे मैं तो निकलने देता नहीं, मैं इसको रेकमाल से अच्छे से घिस देता हूँ, चिकना बना देता हूँ, फिर भी जो है सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और देखिए हो चुकी है हमारी पतंग तैयार बिल्कुल। वो अपनी पतंग दिखा देते हैं, देखिए हमारी पतंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है बिल्कुल।